सबसे पहले हम लोग जो है ना, कल का रेपोजिटरी जो मैं क्रिएट किया था तो उसको मैं क्लोन करता हूँ। तो क्लोन का मतलब क्या होता है, लाइक जो भी हम गिटहब पे रेपोजिटरी क्रिएट करते हैं तो उसको कैसे हम अपने लोकल में करेंगे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं क्लोन प्रोसेस। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले हम github.com पे जाएंगे और यहाँ पे आपके केस में एक ही दिखाएगा, मेरे केस में और भी है बट आपके केस में एक ही रहेगा। क्या करना है, तो ये URL रहा, अगर आप चाहें तो मैं इसको शेयर कर देता हूँ, आप अपने सिस्टम पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्लोन, करना नहीं पड़ेगा कॉपी वगैरह। ये हुआ। अब इसको हम लोग जाकर सबसे पहले एक फोल्डर बनाएंगे जहाँ पे हमें प्रोजेक्ट को रखना है। तो कहीं पे भी आप फोल्डर बना लीजिए और उसके अंदर हम प्रोजेक्ट को रखेंगे। तो देख लीजिए कैसे कैसे करते हैं। ये नहीं है, टर्मिनल, ठीक है। यहाँ क्या करना है, CMD ओपन कीजिए, CMD हो गया। यहाँ कमांड लिखना है git क्लोन और लिंक पेस्ट कर देंगे और एंटर मारेंगे। जैसे एंटर कीजिएगा आपका ये हुआ। ये क्या बोल रहा है, यू अपीयर्स टू हैव क्लोन्ड एन एम्प्टी रेपोजिटरी, मतलब हमारा क्लोन हो गया है। क्रॉस चेक करते हैं उसको। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको एक फोल्डर दिख रहा है CT01, ठीक है। अभी हमारे पास कोई भी फाइल नहीं है इसलिए ऐसा ही रहेगा। यहाँ तक समझ में आया। अगर आप लोग को भी करना है साथ में तो करिए, हाँ या ना, साथ में करना है। हेलो, आवाज नहीं आ रहा है किसी का। आ रहा है सर। तो ऐड करना, क्लोन करना है रेपोजिटरी को। हो जाएगा, या मतलब इसे रिकॉर्ड हुआ है तो वहां से भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ कुछ हम लोग एक्सटेंशन को इंस्टॉल करें। आप लोग का सिस्टम है, मतलब लैपटॉप से कनेक्टेड है या मोबाइल से? सर अभी मोबाइल से कनेक्टेड ओके, 10 मिनट में आ रहा है वो, ठीक लैपटॉप है। से हो जाएंगे कनेक्टेड। दीपांजलि, आप क्या चीज पे कनेक्टेड हो? ठीक है। कुछ कुछ चीज हमें, तो ये सेटअप कर लीजिए। तो इसको नहीं तो वीडियो देख के भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत रहेगा तो पिंग कीजिएगा। और सेकंड चीज, हमें कुछ कुछ चीज इंस्टॉल करना है। एक तो आप नोटपैड प्लस प्लस को इंस्टॉल रखिए, कर लीजिएगा। VS कोड तो ऑलरेडी सबके पास है, तो VS कोड हो गया। VS कोड में हम कुछ एक्सटेंशंस को इंस्टॉल करेंगे। एक्सटेंशंस में क्या करेंगे, एक लेंगे लाइव सर्वर, ठीक है। दूसरा लेंगे HTML का एक्सटेंशन। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पे VS कोड में एक्सटेंशन है, यहाँ पे जाइए और यहाँ पे सर्च कीजिए। सर्च आ रहा है, यहाँ लीजिए HTML, तो आपको यहाँ बहुत सारा आ जाएगा HTML के केस में। लाइक यहाँ दे रहा है ना HTML स्निपेट, HTML एंड CSS सपोर्ट, तो कोई भी ले लीजिए। जिसे मान लीजिए HTML स्निपेट है तो इसी को इंस्टॉल कर लीजिए। तो ये इंस्टॉल करने से होता क्या है ना, कि जब आप कोड लिखिएगा तो आपको बहुत सारा सजेशन मिलते चला जाएगा, हिंट मिल जाता है। तो कोड लिखना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। जैसे आप H1 टैग लिखिएगा, ऑटोमेटिक आपको सजेशन दे देगा, क्लोजिंग वगैरह वो सब चीज़ का, तो इसलिए हमें हेल्प हो जाता है। सेम उसी प्रकार CSS का है, तो CSS का ले लीजिए और जावास्क्रिप्ट, तीनों का कर लीजिएगा। तो CSS हुआ तो इसी को आप ले सकते हो, मेरा ऑलरेडी यही वाला इंस्टॉल किया हुआ है, तो कोई भी कर सकते हैं। HTML CSS हुआ और फिर जावास्क्रिप्ट ले लीजिएगा। तो तीन वो इस टाइप से करके आप इंस्टॉल कर लीजिए। तो जावास्क्रिप्ट में से कोई भी ले सकते हैं, जैसे ये दिखा रहा है ना जावास्क्रिप्ट ES6 से कोड स्निपेट, ले सकते हैं, इसको चलेगा। तो ये तीन हो गया। उसके बाद मेरा एक्चुअली किया हुआ है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। तो एक लेंगे क्या, लाइव सर्वर। लाइव सर्वर लिखिए और इसमें से इसको लीजिएगा,
फर्स्ट वाला, ठीक है, इसको जस्ट आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, अनइंस्टॉल ऑप्शन दे रहा है, इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है, बस इतना हमें इंस्टॉल करना है। अब आइए, तो सारा चीज को इंस्टॉल करने के बाद जब हम कोड लिखेंगे तो हमें उसका यूज समझ में आएगा कि कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले कोड पे जाने के पहले, हम लोग कोड से स्टार्ट करने के पहले हम VS कोड के बारे में पढ़ लेते हैं। आप लोग को आता है क्या, VS कोड के बारे में पता है, इसमें ऑप्शन क्या है, कैसे कैसे है, ये सब पता है? हाँ या ना, जल्दी बोलिए। नहीं सर। नहीं पता, ठीक है। देखिए हाँ ना जो है सो बोलिए खुल के। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं शुरू से। तो यहाँ पे आप और धीरे धीरे जो है ना प्रयास कीजिएगा कि कुछ कुछ चीज को याद करने का, तो ऐसे आपका काम बहुत इजी होगा। याद करने मतलब कि कहाँ पे किसका पोजीशन है वो चीज। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है यहाँ पे सबसे पहले कर्सर रखिए, तो यहाँ दिखा रहा है एक्सप्लोरर, इसको और जब इस पे रख के किसी पे भी रख के आप क्लिक कीजिएगा ना तो वो सेक्शन ओपन होगा और हाइड होगा। यहाँ पे हुआ, ओपन हुआ, हाइड हुआ, जब उसको क्लिक कीजिएगा। चैट में क्या है, ओके। तो जब इसको हम क्लिक करेंगे कहीं भी रख के ओपन क्लोज होता है। पहला सेक्शन है एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना फाइल एक्सप्लोरर, मतलब सारा फाइल हमारा वहां पे अवेलेबल है। तो जो भी प्रोजेक्ट आपको करना है, यहाँ पे आपके केस में इम्पटी होगा, कुछ नहीं रहेगा। मैं एक काम करता हूँ, ये नया है पूरा, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं आ रहा है, ऐसा ही सिंबल आपके केस में आएगा, ठीक है। क्या करना है, इसको जब आप ओपन करते हैं, ये पूरा सेक्शन ओपन किया, ये है क्या, ऊपर दिखा रहा है आपको नो फोल्डर ओपन, मतलब जो भी फोल्डर आप ऐड कीजिएगा ना प्रोजेक्ट में वो यहाँ पे लिस्टिंग रहेगा। कैसे करते हैं, तो यहाँ पे आपको ओपन फोल्डर है, सपोज दैट कि ये ओपन फोल्डर ऑप्शन नहीं रहे तो क्या करेंगे, तो उसका भी ऑप्शन है। तो अभी फिलहाल हमें आ रहा है, क्लिक कीजिए ओपन फोल्डर, और जहाँ पे आप प्रोजेक्ट रखे हैं ना उस फोल्डर में जाइए। तो मैंने प्रोजेक्ट कहाँ रखा है, आई थिंक डी ड्राइव में, इसमें होगा कोडिंग टर्मिनल बैच 01, इस फोल्डर में जाइए और जो प्रोजेक्ट है आपका, ये प्रोजेक्ट है, आप इसको यहाँ सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट फोल्डर कर लीजिए, आपका वो प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है आपका ये फोल्डर CT01, क्योंकि इसके पास कोई भी फाइल नहीं है इसीलिए हमें वो एम्प्टी दिखा रहा है, ठीक है। कैसे फाइल बनाएंगे वो सेकेंडरी है, उसको छोड़िए। तो जो भी फोल्डर आप ऐड कीजिएगा ना यहाँ पे आपको दिखेगा एक्सप्लोरर के नीचे। सेकंड आते हैं, सेकंड टाइप क्या है, सर्च। ये सेक्शन क्या है ना, सर्च जो है वो ग्लोबली सर्च करता है प्रोजेक्ट में, ठीक है। मींस प्रोजेक्ट में आपको कहीं पे भी कुछ भी लिखा हुआ है और मुझे सर्च करना है पूरे प्रोजेक्ट में, तो आप यहाँ पे सर्च कीजिए, तो यहाँ से आपको सर्च मिल जाएगा। नेक्स्ट, सोर्स कंट्रोल। सोर्स कंट्रोल का मतलब क्या होता है ना कि गिटहब जो हम लोग ऑलरेडी सेटअप कर रहे हैं वो चीज, तो मैं इसमें ना जाके मैं जाता हूँ जो ऑलरेडी मेरे पास है। तो यहाँ सोर्स कंट्रोल में जब देखिएगा तो यहाँ दिखा रहा है आपको 75, इसका मतलब क्या हुआ ना कि 75 चेंजेस ये शो करेगा कि कितना चेंजेस आपके प्रोजेक्ट में है। तो ये मेरा पुराना है तो ऑलरेडी मेरे कारण ये बहुत सारा चेंजेस दिखाएगा। अभी देखिए जैसे CT01 लिए, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है क्योंकि ये कंप्लीट नया प्रोजेक्ट है, इसलिए कोई चेंजेस नहीं रहेगा। जो रहेगा यहाँ पे हम लोग 1 by 1 जैसे आगे पढ़ेंगे, गिट वगैरह का हम लोग डेली यूज करेंगे तो यहाँ पर ही हमें समझ में आएगा। नेक्स्ट क्या है, रन और डिबग, इसका कोई जरूरत अभी फिलहाल हमें नहीं है, इसको हटाइए। नेक्स्ट क्या है, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या करता है ना, यहाँ बहुत सारा मिलेगा, कोई भी लैंग्वेज आपका है, मान लीजिए हम लोग लाइव सर्वर लिखे हैं ना, ये एक्चुअली नेट के थ्रू वो कॉल करता है जो भी आप यहाँ लिखिएगा। सपोज इधर कोई पाइथन सीख रहा है, यहाँ पाइथन लिखिए, तो पाइथन से रिलेटेड जो एक्सटेंशन होगा वो आ जाएगा। ये एक्सटेंशन करता क्या है, आपको कोड लिखने में हेल्प करता है। मीन्स जब कोडिंग कीजिएगा ना तो ये आपको सजेशन दे देगा। सजेशन कैसे देता है, मैं आपको एक बार दिखा दूं। ये हुआ, मुझे H1 टैग लिखना है, H1 दीजिए, सजेशन आ रहा है ना, एंटर मारिए, ये पूरा आपका कोड लिख दिया। जैसे सपोज दैट कोई पूरा सैंपल बनाना है, कंट्रोल आई दिया, एंटर मारा, पूरा कोड लिखा गया HTML का फॉर्मेट।
तो ये हमें हेल्प करता है कि वो क्या होगा। अब जैसे एक्सटेंशन जब नहीं रहेगा ना, तो आप कॉल कीजिएगा, आप कुछ भी, सपोज आप H1 ही लिखे हैं, नहीं आएगा सजेशन, ये यहाँ सजेशन दे रहा है, नहीं आएगा। ठीक है, तो एक्सटेंशन हमें यही हेल्प करता है। तो कोई भी एक्सटेंशन जो चाहिए जिस भी लैंग्वेज का, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट गिट लेंस, हाँ इसको भी इंस्टॉल कर लीजिए। गिट लेंस कैसे करते हैं, तो सेम एक्सटेंशन में जाइए और यहाँ पे लिखिए GITLENS। तो लेंस का काम क्या होता है, कोई भी चीज को मैग्नीफाइंग करना, वही काम ये करेगा। गिट लेंस में किसको कीजिएगा, 1 सेकेंड, ये वाला दिख रहा है गिट लेंस, इसको लीजिएगा, ध्यान रहे। और भी कर सकते हैं बट बाकी का मुझे उतना आइडिया नहीं है, जनरली मैं इसको यूज करता हूँ। अगर किसी को कोई आइडिया है तो आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, गिट लेंस यहाँ आ गया, ये क्या करेगा जो बताता हूँ। सपोज दैट कि आपने कोई कोड चेंजेस किया है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास और भी प्रोजेक्ट है, मैं एक बार ओपन करता हूँ, रुकिए, इसको नहीं, कोई यहाँ से निकालता हूँ, किसी लड़का का प्रोजेक्ट कुछ है भी कोड इसमें कि नहीं आया। कर्सर रखिए, यहाँ दिखाएगा कि किसने चेंज किया था, किसने ये कोड लिखा है, कब लिखा है। यहाँ दिख रहा है ना, यू 14th month एगो, मतलब ये कोड किसका है, मेरा लिखा हुआ है 14 मंथ एगो, समझ गए। कब है, यहाँ देखिए, डेट आपको ऊपर दिखा रहा है, डेट टाइम सब दिखाएगा कि कितना तारीख को 2023 में लिखा हुआ है, 23 जुलाई को 12:29 कब है, नाइट में का है लिखा हुआ। ठीक है, तो अगर कोई लिखा हुआ है किसी का, तो वो जब आप ओपन कीजिएगा आपको दिखेगा। मान लीजिए यहाँ पे ही है, कर्सर रखिए, ये सब मेरा ही क्यों दिखा रहा है, लगता है सब मेरा कोड है क्या। अच्छा ये वाला, हाँ ये फाइल मैंने रखा था, वेट, इसमें होगा कुछ कोड, ये सब उन लोग का होगा। इसमें किसका दिखा रहा है, हाँ यहाँ देखिए दूसरा का नाम दिखा रहा है ना, कर्सर रखिए, आ रहा है 17 मंथ एगो 2023 में 7:40। तो इस टाइप से किसी का भी जिसका भी कोड रहेगा ना, आप निकाल के देख सकते हैं कि ये किसका कोड लिखा हुआ है, कब लिखा है, पूरा उससे पता चल जाता है आइडेंटिफाई करने पे। ठीक है, तो वो कौन करता है, गिट लेंस करता है। ये हर एक लैंग्वेज में आपको हेल्प करता है, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो। अभी इधर कुछ नहीं है, इधर और आप और भी ऐड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। जब राइट क्लिक कीजिएगा ना तो ये सब ऑप्शन आता है। कभी कभी आपको ऑप्शन क्या होगा ना, ये जो एक्सप्लोरर का ऑप्शन ऊपर है कभी कभी गायब हो जाता है। वो गायब कहाँ से होता है, आप यहाँ देखिए, ये सबसे ऊपर टिक मार्क है, यहाँ से जो क्लिक कर देंगे ना तो वो गायब हो जाएगा। कभी कभी ये फेस करने को मिलता है, तो क्या कीजिएगा, राइट क्लिक करना है और यहाँ एक्सप्लोरर को क्लिक कर देना है, तो एक्सप्लोरर आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया, कोई ऑप्शन में दिक्कत है लेफ्ट साइड में तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ऐसे ही नहीं देखिए, सर। जब यूज कीजिएगा ना तो क्या कीजिएगा तो बताता हूँ, नहीं पता चले कर्सर रखिए और पढ़िए कि क्या बोल रहा है वो एक्सप्लोरर। तो इतना तो समझ रहे हैं, फाइल एक्सप्लोरर जो हमारे पास ऑलरेडी लोकल में होता है। फिर हाँ। क्या दे रहा है, सर्च, और सर्च का एक ये शॉर्टकट भी है, क्या दे रहा है, कंट्रोल शिफ्ट एंड एफ, कंट्रोल शिफ्ट एफ, ये पूरे ग्लोबली सर्च कर देगा। रिप्लेस करना है, आप इस एरो को क्लिक कीजिए, नीचे आ जाएगा रिप्लेस, जैसे होता है ना कहीं भी हम रिप्लेसमेंट करना चाह रहे हैं तो इस टाइप से हम रिप्लेस कर लेंगे और बाकी धीरे धीरे आ जाएगा। मेजर जो हमें जरूरत है वो कौन है, तो एक एक्सप्लोरर का जरूरत है और दूसरा गिट वाले का जरूरत है, सोर्स कंट्रोल जिसको बोल रहे हैं यहाँ पे। बाकी से हमें उतना मतलब नहीं है, ये दो चीज का हमें ज्यादा जरूरत पड़ेगा पर डे। तो ये हुआ लेफ्ट साइड का सेक्शन। अब चलिए ऊपर आते हैं, तो ऊपर का सेक्शन में पहला हो गया फाइल। फाइल क्या करेगा, आपको कुछ कुछ समझ में खुद आ जाएगा। न्यू टेक्स्ट फाइल क्रिएट करना है, न्यू फाइल क्रिएट करना, न्यू विंडो का मतलब क्या होता है, कोई आइडिया, क्या लगता है क्या होगा। न्यू विंडो का मतलब नहीं पता है। जैसे यूएस कोड वीएस कोड का सारा जो भी हम लोग सेटिंग किए फिर से करना पड़ेगा, मे बी न्यू जैसे विंडो खुल जाए तो। नहीं, जैसे मान लीजिए ये क्रोम खुला हुआ है, आप इसको प्लस करते हो, ये क्या खुला, न्यू टैब।
ये न्यू टैब है, ठीक है। न्यू विंडो का मतलब ये पूरा स्क्रीन ही मुझे नया चाहिए, मीन्स क्रोम का ही एक नया एक्सटेंशन चाहिए, सॉरी एक्सटेंशन नहीं, एक इंस्टांस जिसको बोलते हैं, अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बोलिए तो एक्सटेंस है। तो जैसे कि यहाँ पे आप न्यू विंडो कीजिएगा, ये पूरा सेम जो है नया खुल गया, दिख रहा है, जिसके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है तो ये नया विंडो खुला, न्यू विंडो पूरा को पूरा ओपन हुआ। न्यू विंडो विथ प्रोफाइल, ये कुछ प्रोफाइल के साथ नया फीचर आया है, तो सेम चीज जा रहा है ये। नेक्स्ट ओपन फाइल, अगर आपको कोई पर्टिकुलर फाइल को ओपन करना है, क्लिक कीजिए और अब देखिए आपको फोल्डर नहीं शो करेगा। मान लीजिए कि मैं पीछे जाऊं, इसके पीछे जाता हूं, देखिए मैं फोल्डर को सिलेक्ट कर रहा हूं लेकिन मुझे यहाँ नीचे नहीं दिखा रहा है, क्योंकि ये फाइल को लेगा, लेकिन फाइल को लूंगा ना तो नीचे नाम दिखा देगा, फाइल नेम में आ रहा है ना, तो ये फाइल को लेगा इसीलिए। तो कोई भी फाइल आप चाहते हैं ओपन करके यहाँ देखना, आप न्यू फाइल कर सकते हैं, ओपन फाइल कर सकते हैं, ओपन फोल्डर। तो क्या करना है ना, जब भी हम प्रोजेक्ट को यहाँ रखना है और जब भी इसको बंद कीजिएगा ना, जैसे धीरे धीरे करके बहुत बड़ा होते चला जाएगा, तो धीरे धीरे बंद करना है ना, तो ये 1 by 1 को बंद कीजिए, ये नहीं कि सबसे ऊपर से बंद कीजिए। कारण पता चलेगा बाद में जब इशू आएगा तो, कि क्यों 1 by 1 बंद करेंगे। तो अब क्या करना है, यहाँ पे है ओपन फोल्डर, ठीक है। अब कीजिए क्या, यहाँ से हम इसको रिमूव करते हैं, ठीक है, रिमूव फ्रॉम वर्क स्पेस करते हैं, खत्म हो गया। ये एक्चुअली है क्या जो बताता हूँ। जब आप ओपन फोल्डर कीजिएगा, जिस भी प्रोजेक्ट को लाना चाहते हैं उसको ले आइए, मैं इसमें नहीं लाऊंगा, मैं न्यू विंडो में लाऊंगा, मेरा वो गायब हो जाएगा नहीं तो। यहाँ आइए, ओपन फोल्डर कीजिए और किसमें था, डी ड्राइव कॉलन डी में गया, इसके अंदर आया, इसके अंदर आया, इसके अंदर, मतलब प्रोजेक्ट मेरा इस फोल्डर में है। हम क्या करेंगे, CT01 को लिया हूँ, इसको सिलेक्ट करिए, आ गया, ये प्रोजेक्ट यहाँ पे हमारा ओपन हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, ये ओपन फोल्डर हो गया। ओपन वर्क स्पेस फ्रॉम फाइल, तो आगे जैसे कि मान के चलिए आप बैग है, बैग में क्या कर रहे हैं, बहुत सारे बुक को रख रहे हैं, ठीक है, हो सकता है हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, सारा बुक आप रख रहे हैं। तो वर्क स्पेस का मतलब क्या हुआ ना, कि जितना भी जरूरत का सामान है ना, सब रख लीजिए एक जगह। मतलब जैसे यहाँ पे देखिए मेरे पास 2 प्रोजेक्ट है, एक ऊपर है एक नीचे है। मैं चाहता हूँ कि एक और प्रोजेक्ट को मैं ऐड करूँ इसी लिस्ट में। क्यों कर रहा हूँ ऐसा, क्योंकि मैं तीनों प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। अगर कभी मान लीजिए इस पे कर रहा हूँ, कभी मैं नीचे वाला पे कर रहा हूँ, और मुझे बार बार वो सारा चीज को लाना पड़ेगा। उससे अच्छा क्या है कि मैं वो सारा को बार बार कॉल ना करके मैं सारा को यहीं पे रख लेना चाह रहा हूँ। तो कैसे करेंगे, वही हमारा, उसी को जब हम सेव करेंगे ना, तो ये ओपन वर्क स्पेस फ्रॉम फाइल है, ठीक है, इसका उतना जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। ऐड फोल्डर टू वर्क स्पेस का जरूरत पड़ेगा। कारण क्या है कि जब आप मल्टीपल प्रोजेक्ट पे कीजिएगा ना, तो बार बार ये एक फाइल को आप ओपन नहीं कीजिएगा, तो इसलिए मल्टीपल के टाइम में जरूरत पड़ेगा। जैसे 2 को यहाँ दिख रहा है, अब मुझे तीसरा भी चाहिए। मैं क्या करूंगा, ऐड फोल्डर टू वर्क स्पेस पे जाऊंगा और जहां पे भी प्रोजेक्ट है उस फोल्डर में चला जाऊंगा। ये रहा, ऐड कर लीजिए। यहाँ देख रहे हैं क्या हुआ, 3 प्रोजेक्ट आ गया। अब कोई चौथा है, कीजिए, मीन्स जो ऑप्शन आपको यहाँ से आ रहा है वही ऑप्शन नॉर्मली यहाँ राइट क्लिक भी कीजिएगा ना, इस सेक्शन पे रख के, तो ऑप्शन सारा दिखेगा, ठीक है। तो हम यहाँ से भी जा सकते हैं। तो ये एक तरीका हुआ ऐड फोल्डर। मान लीजिए कि मुझे और भी ऐड करना है, राइट क्लिक कर लीजिए, ऐड फोल्डर टू वर्क स्पेस। कोई और प्रोजेक्ट अगर है तो आप ऐड कर लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट है, ऐड कर लिए, इसको ट्रस्ट कर दीजिए, ये वार्निंग दिया तो ट्रस्ट कर दीजिए। इस टाइप से ये क्या हुआ, 4 प्रोजेक्ट ऐड हो गया। तो कभी सपोज किसी प्रोजेक्ट पे आपको काम करना, आप कर सकते हैं। अब सपोज मुझे यहाँ से रिमूव करना है, इसको मुझे नहीं चाहिए, ये राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको रिमूव फोल्डर फ्रॉम वर्क स्पेस है। अगर आप ये करते हैं तो आपका प्रोजेक्ट डिलीट नहीं होगा, कोड भी डिलीट नहीं होगा, सब जैसे है वैसे है, बट ये लिस्ट से गायब होगा। सपोज दैट कि आज आपका टाइम टेबल में मान लीजिए मैथ है, कल आपके टाइम टेबल में मैथ नहीं है, तो आप मैथ को थोड़ी लेकर जाइएगा, तब भी आप रिमूव कीजिएगा, तो वही ये रिमूव हो गया। तो
ऐसा थोड़ी है कि बुक हमारा गायब हो गया, बुक तो जैसे है वैसे है, बट वो उस दिन का नीड नहीं है, अगले दिन नीड है हमारा। तो इस टाइप से हम उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, रिमूव कर देते हैं। सेव वर्क स्पेस एज, तो जो वर्क स्पेस बन रहा है ना, ये पूरा जो वर्क स्पेस बना 3 फोल्डर का, उसी को आप ऐड कर लीजिए, तो वही ऑप्शन है। डुप्लीकेट वर्क स्पेस हटाइए, सेव हो गया, सेव है ये सब तो पता है, शेयर नहीं मालूम क्या है कुछ है ये, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कुछ कर रहा है। ऑटो सेव, ऑटो सेव का मतलब क्या होता है ना, कि आप जैसे ही कुछ लिखिएगा वो विद इन सेकेंड सेव हो जाएगा ऑटो सेव में। बट मत कीजिएगा ऑटो सेव को, क्या होगा ना कि आपका सिस्टम हैंग हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंटली आप सेव कर रहे हैं तो वो सिस्टम को हैंग कर देगा, इसलिए उसको मत कीजिएगा। प्रीफरेंसेस है, प्रीफरेंसेस में क्या है, यहाँ पे कुछ भी अपना डिजाइन चेंज करना वगैरह ये सब है। लाइक प्रोफाइल है, यहाँ पे इसको हटाइए, सेटिंग हो गया, एक्सटेंशन, कोड स्निपेट, कॉन्फ़िगर स्निपेट है। थीम, थीम में क्या है, जिसे मान लीजिए पूरा मैं कलर को चेंज करना चाहता हूँ, जाइए आ रहा है, तो जो कलर आपको पसंद है आप उस टाइप से ले सकते हैं, ठीक है। जनरली डार्क, अगर अंधेरा में काम कर रहे हैं तो डार्क विजुअल को लीजिए, मतलब डार्क मोड ही रखिए, आंख पे जोर पड़ेगा। तो ये प्रीफरेंसेस से मिलेगा। सेम उसी टाइप से यहाँ पे देखिए फाइल आइकन थीम है, ये जो आइकन आ रहा है ना उसका थीम के लिए अच्छा रहा है, अलग हो रहा है, कुछ और चेंज करना है, इंस्टॉल करना है, आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी, जो भी आपको करना है। और थीम के अंदर फिर प्रोडक्ट आइकन, इस सबसे नहीं मतलब है। रिवर्ट फाइल, रिवर्ट फाइल का मतलब क्या होता है कि कुछ भी हम कोड चेंज किए हैं और हम उसको रिवर्ट करना चाहते हैं, रिवर्ट मीन्स वापस करना, तो रिवर्ट फाइल कर देंगे। क्लोज एडिटर, वर्क स्पेस, क्लोज विंडो, ये सब तो समझ गए, क्लोज करने का है। समझ में आ गया ये वाला में, कुछ कुछ आया समझ में इस सेक्शन में, क्योंकि इसमें हमें क्या क्या यूज पड़ेगा जो बता रहा हूँ आपको। न्यू फाइल हो गया, कैसे करते हैं, ओपन फोल्डर, ऐड फोल्डर टू वर्क स्पेस, ये हम लोग ज्यादा यूज करेंगे, और फिर वैसा कोई नहीं है इसमें, ठीक है। कुछ देखिएगा तो पता चलेगा। फिर यहाँ पे एडिट में जाइए, फाइंड रिप्लेस, ये सब हटाइए। सिलेक्शन में फिर ये सब समझ में आ जाएगा। व्यू में आइए तो ऐसा कुछ नहीं है, व्यू में एक टर्मिनल नीचे है जिसका हमें जरूरत पड़ेगा, गो रन ये सब से नहीं मतलब है। यहाँ पे जब जाइएगा तो टर्मिनल एक दिखेगा, टर्मिनल हमें जरूरत पड़ेगा कब, नहीं लाइव सर्वर में नहीं, हमें एंगुलर में जरूरत पड़ेगा, फिलहाल नहीं जरूरत पड़ेगा हमें। बट टर्मिनल का मतलब क्या होता है ना, जो कमांड विंडो आप ओपन कर रहे हैं, हाँ हम लोग को जरूरत पड़ेगा इसके दौरान कोड कमिट करने में, मीन्स कोड को गिटहब पे रखने पे। तो कैसे करते हैं जो देखिए, यहाँ गए टर्मिनल पे जाइए और न्यू टर्मिनल को कीजिए, टर्मिनल। अब ये 3 को मेरे पास प्रोजेक्ट है, तो किस में ओपन करना है उस टर्मिनल को, तो मेरे आप लोग के केस में सिर्फ एक ही रहेगा, तो आप अपना लीजिए, ये हुआ। अब आप यहाँ देखिए तो ये पाथ दिख रहा है ना, लास्ट में क्या है, CT01, ये ध्यान रखना है कि प्रोजेक्ट हमारा इसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो CT01 यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट है, यहीं पे हमें सारा काम ये टर्मिनल करेगा, और जनरली जो CMD हम ओपन करते हैं वही चीज है, कोई और अलग नहीं है, यही सेक्शन कहलाता है टर्मिनल। अब इसी टर्मिनल को 2 भाग में अगर बांटना है तो हम लोग एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे आपको कहाँ गया स्प्लिट, अच्छा एक साथ ही है, हाँ ये सिंबल दिख रहा है, ये सिंबल है स्प्लिट का, क्लिक कीजिए, आपका सेक्शन स्प्लिट हो गया। फिर स्प्लिट कराना है, क्लिक कीजिए, जितना टर्मिनल ओपन करना है आप स्प्लिट करते जा सकते हैं। टर्मिनल को बंद करना है, यहाँ डिलीट बटन है, डिलीट का मतलब किल, किल कीजिए टर्मिनल को, ये पूरा आ गया। अब इसको बंद करना है, यहाँ से किल कर दीजिए। समझ में आया? तो हम लोग ने क्या देखा, लेफ्ट साइड का जो सेक्शन है उसको टॉप का देखा, 2 चीज। अब हमें और कोई मतलब तो नहीं है। एक एक्सटेंशन और कर लीजिएगा, एक्सटेंशन ऑलरेडी मैं बताया हूँ कि क्या क्या करना है, तो क्या क्या किया हूँ जो बताता रहा हूँ फिर से। HTML का करेंगे, उसके बाद CSS का कर लेंगे, उसके बाद जावास्क्रिप्ट का करेंगे, ठीक है, जावास्क्रिप्ट हो जाएगा। उसके बाद ये तो लैंग्वेज स्पेसिफिक हुआ। फिर हम लेंगे लाइव सर्वर, लाइव सर्वर यहाँ हो गया। लाइव सर्वर के बाद कौन सा बोला था, गिट लेंस,
गिट लेंस ले लेंगे। अब कोड को हमें फॉर्मेट करना है, थोड़ा अरेंज करना है, उसे सही ढंग से सजावट करना है, तो क्या करेंगे, एक है प्रीटियर, PRETTIER, प्रीटियर है जो कोड को फॉर्मेट करेगा प्रॉपर ढंग से, तो कोड प्रीटियर ले लीजिएगा। इतना चीज को आपको यहाँ मार्केट प्लेस से एक्सटेंशन से इंस्टॉल करना है। आप कोई दिक्कत है तो बताइए। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए ठीक है। अब देखिए जितना चीज हम लोग ऊपर से फाइल बनाना वगैरह ये सब कर रहे थे ना, अब हम लोग शॉर्टकट यहाँ से भी कर लेते हैं। कैसे? वही फाइल बनाने का ऑप्शन यहाँ भी है आपको, न्यू फाइल, न्यू फोल्डर, ये जो है रिफ्रेश करने का है। सपोज कभी कभी ऐसा होगा ना कि लोड नहीं होगा, आप इसको क्लिक कीजिएगा, रिफ्रेश हो जाएगा ये पूरा सेक्शन। अब क्या करना है, उतना करना अगर हम नहीं करना चाहते हैं, कहीं भी इम्प्टी स्पेस पे जगह पे रखिए, राइट क्लिक कीजिए और ये पूरा ऑप्शन आ गया, न्यू फाइल बनाना है, क्रिएट कर लीजिए न्यू फाइल। समझ गए? सेकेंड चीज ध्यान रखिएगा, जब आपके पास मल्टीपल फोल्डर रहेगा ना, तो ये किसी पे भी जा सकता है। तो हमें करना क्या है, अपने फोल्डर पे जाके राइट क्लिक करेंगे, ये हुआ। जैसे इंडेक्स टू डॉट, और जो भी चीज का बनाना है, मान लीजिए HTML, तो HTML दे दीजिए। आप आइकन देखिए HTML का आया, डॉट CSS दीजिए, आइकन चेंज हुआ, डॉट JS दीजिए, चेंज हुआ। तो CSS क्या है, JS क्या है, अगर नहीं पता है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, समझ जाएंगे, उसके लिए हमें दिक्कत नहीं है। बट इस टाइप से करके हम फाइल को क्रिएट करेंगे। मीन्स हमें अपने फोल्डर पे राइट क्लिक करना है, तो हम पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर चले जाएंगे, ये ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए इसके अंदर मुझे बनाना है, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, न्यू फाइल, ये रहा, या न्यू फोल्डर, न्यू फोल्डर बना लीजिए। समझ में आ गया? डिलीट करना है तो सिंपल सेलेक्ट करके, जैसे मान लीजिए इसको डिलीट करना है, सेलेक्ट कीजिए और डिलीट बटन प्रेस कर दीजिए, डेटा डिलीट हो जाएगा वहां से, मतलब फाइल डिलीट हो जाएगा आपका। समझ में आ गया ना? चलिए ये हो गया। अब हम लोग कुछ अब स्टार्ट कर लेते हैं। कोई डाउट है तो बताइए। नहीं, अभी तो कोई डाउट नहीं नहीं है। सर। चलिए ठीक है, मेल आईडी अपना शेयर कीजिए, मैं आपको मटेरियल का एक्सेस दे देता हूँ। मैं डायरेक्ट ये पूरा मटेरियल नहीं, एक ही बार फोल्डर देता हूँ एक्सेस, देता रहूँगा एक करके। अरे क्या हो गया? चेक कीजिए जीमेल गया क्या? हाँ हाँ, आ गया। ओके।
जो है ना वो डिटेल कुछ कुछ लिखा हुआ है कॉलम, उसको फिल कर दीजिएगा बाद में। ओके। चलिए अब हम लोग HTML स्टार्ट करते हैं थोड़ा। तो फाइल कैसे बनाएंगे, तो न्यू फाइल करेंगे और हम लोग यहाँ पे कुछ भी जो बनाना है आपको अपना रख लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर हम लोग चलिए, तो कल हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए थे कि लाइक HTML CSS जावास्क्रिप्ट मीन्स एक्चुअली ये सब क्या है, वेब डेवलपमेंट का पार्ट है जिसके हेल्प से हम वेब डेवलपमेंट में काम करते हैं। कुछ हम लोग यहाँ पे वर्क मीन्स एक बार डिस्कस करते हैं कि आखिर HTML का क्या यूज है, नेक्स्ट CSS का क्या नीड है, JS का क्या नीड है, HTML का क्या काम है। वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए होता है। ओके, स्ट्रक्चर और कुछ नहीं दीपांजलि सर, आपको और कोई आइडिया नहीं। दीपांजलि आपको क्या पता है, आवाज जा रहा है कि नहीं। हाँ आ रहा। ओके चलिए, HTML क्या करता है ना, अगर वेबसाइट पे कुछ भी कंटेंट लिखना है ना आप HTML को यूज कीजिए। स्ट्रक्चर तो हम बोल सकते हैं, बट अगर कंप्लीट उसको हम स्ट्रक्चर नहीं भी बोल सकते हैं, बट हम कंटेंट अगर बोले तो हमारा वो एक तरह से लगेगा कि सही ढंग का। जैसे कि कुछ भी आप ले लीजिए, मान लीजिए सपोज दैट कि ये पूरा एक वेबसाइट ही है, जो ये कंटेंट लिखा हुआ है ना, या हम ओपन करते हैं, ये वेबसाइट हुआ। अब यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ जो है ना, मीन्स कलर वगैरह वो सब छोड़ के, कलरिंग है या कोई भी एनिमेशन हो रहा है, कुछ हो रहा है, वो छोड़ दीजिए, जस्ट नॉर्मल कंटेंट पे जाइए। तो ये सब के सब जो है ना आपका क्या है, HTML का पार्ट है। मीन्स कुछ भी अगर आप लिख रहे हो, इमेज लगा हुआ है या जो भी चीज है, वो सब HTML का पार्ट है। तो HTML क्या करता है, आपका कंटेंट को रेडी करेगा, स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, ठीक है। CSS क्या करेगा, स्टाइलिंग के लिए यूज होता है CSS, डिजाइनिंग CSS जो करता है है वो इसमें। स्टाइलिंग पर्पस हम बोल सकते हैं, डिजाइन स्टाइल जो भी। स्टाइल का मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पे आप कलर देख रहे हैं, ग्रीन कलर है, फिर ये जो बॉर्डर बना हुआ है, बॉक्स जो बना हुआ है, उसके चारों तरफ देखिए तो हाफ सर्कल, मतलब कॉर्नर में आप देखिए तो सर्कुलर शेप है, या नीचे कलर लगा हुआ है, फिर यहाँ पे आप देखिए तो कुछ डिजाइन लगा हुआ कुछ दिख रहा है। तो ये सब डिजाइनिंग जो है ना वो CSS ही करती है, ठीक है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट क्या करता है, जावा फंक्शनैलिटी ऐड करता है इसमें। वर्क मान लीजिए कोई कराता भी है। बटन बना है, उस पर क्लिक करने पे क्या परफॉर्म करेगा, उसके लिए यूज होता है ओके। उसको। तो अगर सपोज दैट कि आप रियल टाइम में अगर आप कोई एग्जांपल सोचिए तो क्या होगा, HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट से मीन्स रिलेटेड हम नहीं बात कर रहे हैं, हम उसके जैसा कुछ सोच रहे हैं। अगर तो सपोज दैट कोई गाड़ी है, ठीक है, तो एकदम वो क्या है कि कचरा मॉडल में है, मीन्स पूरा एकदम कंप्लीट जो बोलते हैं ना कि डेड एकदम है, ओल्ड एकदम कंप्लीटली है, उसमें कोई भी रंग पेंट वगैरह कुछ नहीं है, मीन्स जस्ट इसका स्केलेटन रेडी है। तो वो क्या हो गया, HTML हो गया, कि वो क्या है, स्केलेटन उसका है। नेक्स्ट, जब उस पर पेंटिंग वगैरह हो गया,
तो वो क्या हुआ, CSS अप्लाई हो गया, थोड़ा सा प्रॉपर डिजाइन हो गया, अट्रैक्टिव हो गया, तो वो पूरा क्या हो गया, CSS हो गया। लेकिन अब मान के चलिए गाड़ी आपका जो था स्केलेटन मॉडल, पहले स्केलेटन था कंप्लीटली उसका, आपने CSS अप्लाई कर दिया, उस पर डिजाइनिंग आ गया। अब वो जब तक फंक्शनलिटी नहीं करेगा तो तब तक वो तो जीरो लेवल पर है, आप उसका क्या यूज कीजिएगा, कुछ नहीं। तो अब क्या होगा, जब उसमें कुछ एक्टिविटी होना स्टार्ट होगी तब वो क्या होगा, रियल में आएगा। तो वही चीज जावास्क्रिप्ट कर रही है। जावास्क्रिप्ट क्या कर रही है, वो फंक्शनलिटी परफॉर्म कर रही है। समझ में आया? तो जैसे हमारा गाड़ी जो है मतलब स्टार्ट होके रन करना स्टार्ट कर जाएगा, वो क्या हुआ, उसमें फंक्शनलिटी ऐड हो गया। तो HTML का मतलब जस्ट स्केलेटन या स्ट्रक्चर, CSS मतलब डिजाइनिंग, जावास्क्रिप्ट मतलब उसका फंक्शनलिटी। समझ में आ गया? तो ये तीन चीज हुआ, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। अब आगे जैसे है ना बूटस्ट्रैप हो गया, सैस हो गया, तो ये सब क्या है, तो वो हम लोग आगे समझेंगे कि धीरे धीरे क्या होता है वो। समझ में आया कुछ बेसिक? हाँ सर समझ में आया। हाँ आया। चलिए, कोई भी देखिए एक चीज जान जाइए, कोई भी चीज को पढ़िए रियल टाइम के साथ उसका सिनारियो को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, वैसे क्या होगा ना, आपको समझना बहुत ईजी होगा। चलिए, तो HTML क्या है, तो HTML जस्ट स्टैंड फॉर मार्कअप लैंग्वेज फॉर वेब पेज। मतलब जो भी हम पेज बनाते हैं उसमें जो कंटेंट लिखा गया है, मीन्स जो ब्राउजर पे आ रहा है, वेबसाइट पे जो आ रहा है पेज, वो क्या है, मार्कअप लैंग्वेज। इन द सेंस जो भी कंटेंट आ रहा है वही हमारा किसके हेल्प से आ रहा है, HTML के हेल्प से आ रहा है। ठीक है, जैसे कि कोई भी बुक्स है उसमें जो पेज है तो वो कंटेंट हम लिख रहे हैं, बट वेबसाइट में जो कंटेंट आ रहा है वो क्या है, एक HTML के हेल्प से आ रहा है। और वेबसाइट में जो कंटेंट आ रहा है वो क्या है, वो भी तो एक पेज है, इसी को बोला जा रहा है वेब पेज। जो हमारे पास बुक्स में जो पेज होते हैं सेम उसी टाइप से तो ये भी है, एक बुक एक पेज है, लेकिन ये पेज कहाँ आ रहा है, तो इंटरनेट पे आ रहा है। समझ आ गया? तो विद द हेल्प ऑफ HTML वी कैन क्रिएट आवर ऑन वेबसाइट। तो HTML का जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो क्या होता है, तो HTML का स्ट्रक्चर बनाते कैसे, उसका शॉर्टकट है कंट्रोल सॉरी शिफ्ट एंड एक्सक्लेमेशन। जैसे ही दीजिएगा, मीन्स हमें एक्सक्लेमेशन मार्क चाहिए, जैसे ही आप एक्सक्लेमेशन देते हैं इंटर कीजिए, ये पूरा स्ट्रक्चर आपको बना के दे देगा। नहीं भी देता है तो आप खुद से लिखिए, कैसे लिखेंगे, लेस देन दीजिए, HTML लीजिए, तो HTML जब भी लिखेंगे तो नीचे में उसका क्लोजिंग रहेगा। ठीक है, इस टाइप से। बट इतना कोई लिखने का जरूरत नहीं है, हम सिंपल क्या करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क देके एंटर मारिए, आपका ये हो गया। अब क्या करना है, तो लाइन बाय लाइन हम पहले पढ़ते हैं। ये ऊपर जो आपको दिख रहा है ना डॉक टाइप, ये क्या है, किन्हीं को आइडिया है डॉक टाइप? ये जो डॉक्यूमेंट है हेडर ये फाइल है। टाइप का डिफाइन कर रहा है, HTML का टाइप है। ओके, निखिल आप क्या बोल रहे हो? हेडर फाइल हो सकता ओके, एक्चुअली डॉक टाइप जो है ना वो डॉक्यूमेंट का वर्जन्स को बताता है कि ये जो कंटेंट है ना वो HTML5 का कंटेंट है। ठीक है, ये डॉक टाइप एक्चुअली हर एक HTML में था, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना HTML, वो HTML5 पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी जो लेटेस्ट अगर HTML का वर्जन अगर जाके आप नेट पे चेक कीजिए, आपको HTML5 मिलेगा, दिख रहा है? एंड क्या बोल रहा है, फिफ्थ एंड फाइनल मेजर वर्जन ऑफ HTML। समझ में आ गया? तो ये क्या है, तो HTML5 है। तो अब क्या है, और CSS क्या पढ़ रहे हैं, बता सकते हैं? है। CSS3। ठीक CSS का 3 वर्जन है, ठीक। CSS3 है। ठीक है, तो जो भी हम पढ़ रहे हैं ना वो हमें HTML में लिख रहे हैं। तो अब जब आप HTML लिख रहे हैं तो वो पता कैसे चलेगा कि ये किस वर्जन का HTML फाइल लिखे हैं। मान लीजिए ये डॉक टाइप अगर हटा देते हैं ना तो भी आपका HTML है, बट उसका वर्जनिंग पता नहीं चलेगा, इसलिए ऊपर में हमारा डॉक टाइप लिखा हुआ है। तो डॉक टाइप का मतलब क्या हुआ, डॉक्यूमेंट टाइप, और ये इंश्योर करेगा कि ये आपका HTML5 का डॉक्यूमेंट है, ना कि दूसरे का। जबकि हर एक वर्जन ऑफ HTML जो हुआ, हर एक वर्जन में ही आपको ऊपर डॉक टाइप मिलेगा, बट लिखने का तरीका सबका अलग रहेगा। समझ आ गया? तो डॉक टाइप जो ऊपर है उसका क्या नीड है,
डॉक्यूमेंट का वर्जन्स बताना। यहाँ पे आपको मिलेगा लिखा हुआ नीचे, दिख रहा है, डिक्लेरेशन डिफाइन दिस डॉक्यूमेंट इज एन HTML5 डॉक्यूमेंट। आपको ये डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, HTML5 को बता रहा है। इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली, ठीक है, कि डॉक टाइप का क्या नीड है। सेकंड आइए HTML। तो HTML क्या कर रहा है, ये आपका स्टार्टिंग टैग है। जैसे HTML जो काम करती है ना, वो दो चीज पे काम करती है, स्टार्ट, आप स्टार्ट ना बोले तो ज्यादा बेहतर है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। समझ में आ गया? और वो भी क्या, टैग है। टैग क्या होता है आगे समझेंगे। तो दो चीज पे काम करेगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो जहां पे भी ओपनिंग हो रहा है उसका क्लोजिंग रहेगा, लेकिन कुछ कुछ ऐसा भी है कि जो क्लोजिंग नहीं भी मिलेगा, इन द सेंस ओपनिंग और क्लोजिंग एक ही में रहेगा, वो भी टैग है। तो उसको हम लोग आगे समझेंगे कि क्या है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है ना, जहां भी ओपनिंग है उसका एक क्लोजिंग है। कहाँ पे क्लोजिंग है, यहाँ पर। समझ में आ गया? ये ऊपर में देख रहे हैं ओपनिंग है HTML का, तो नीचे क्लोजिंग हो रहा है। तो वैसे ही हेड का ओपनिंग है, नीचे यहाँ पे क्लोजिंग हुआ। बॉडी का ओपनिंग है, क्लोजिंग है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक और दिख रहा है लैंग लिखा हुआ। लैंग का मतलब क्या हुआ, लैंग्वेज। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम कुछ भी लिखेंगे वो वर्क करेगा, नहीं। तो ये स्पेसिफिक लैंग्वेज को ही लेगा, लाइक इंग्लिश US, मतलब उस टाइप से दो तीन चीज यहाँ पे हम एज आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। मीन्स आर्ग्यूमेंट नहीं, वो एट्रीब्यूट है। तो वहां पे हम लोग दो तीन चीज पास करते हैं, वैसा रहता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख देंगे चल जाएगा, नहीं चलेगा, ठीक है। ये हुआ। नेक्स्ट है हेड सेक्शन। हेड सेक्शन का मतलब क्या होता है ना, कि जो भी चीज हम चाह रहे हैं, लाइक जनरली कंटेंट को छोड़कर, मीन्स आप CSS लगाना चाह रहे हैं, कुछ भी ऐसा कुछ रखना चाह रहे हैं, तो आप हेड सेक्शन के अंदर रखिएगा। जैसे कि कोई भी आदमी का अगर बॉडी को आप देखिए, तो हेड, फिर बॉडी आया, फिर लेग आया, तो हर एक सेक्शन में बटा हुआ है। तो सेम वही चीज यहाँ भी है, स्ट्रक्चर हेड में रख दिया गया, बॉडी में भी रख दिया गया, और ये पूरा का पूरा तो ये HTML ही हो गया, ठीक है। तो अगर आप कंटेंट डायरेक्ट भी रखिएगा तो भी वर्क करेगा। जैसे अगर मैं यहाँ से कंटेंट हटाऊं और कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है, सेव कीजिए और रन कीजिए। रन कैसे करेंगे, अगर आपके पास सर्वर इंस्टॉल कर दिए हैं, लाइव सर्वर, तो क्या कीजिएगा, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा ओपन विथ लाइव सर्वर। अगर नहीं है तो नहीं आएगा, ध्यान रहे ये किस पे आएगा, सिर्फ HTML फाइल पे ही दिखेगा। अगर आपके पास CSS फाइल, जावास्क्रिप्ट फाइल है, नहीं दिखेगा। तो ध्यान रहे HTML का फाइल होना चाहिए। ओपन विथ लाइव सर्वर कीजिए, क्या दे रहा है, सर्वर इज ऑलरेडी रनिंग, ओके, पर चल रहा है, इसको जरा बंद करूँ पहले। अब रन करिए। ऐसा कुछ एरर आया ना, इसका मतलब सर्वर ऑलरेडी कहीं रन हो रहा है आपका, ठीक है। आपको कंटेंट यहाँ दिख रहा है। अब जब कंटेंट आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि विदाउट HTML वगैरह लिखे हुए भी कंटेंट आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप प्रॉपर फॉर्मेट नहीं लिखते हैं तो भी आएगा, क्योंकि ब्राउजर को सिर्फ एक ही फाइल पता है, एक ही फाइल को वो समझता है, सिर्फ HTML, दूसरा उसे कुछ नहीं आता है, ठीक है। इवन जावास्क्रिप्ट, CSS वो सब भी नहीं आता है, सिर्फ वो HTML जानता है। तो इसीलिए डायरेक्ट भी आप लिखिएगा, रन कर जाएगा। लेकिन कोई भी चीज अगर आप प्रॉपर एक स्ट्रक्चर में लिखते हैं तो वो ज्यादा सही होता है। कब, जब आपके पास कंटेंट बहुत ज्यादा मात्रा में हो, जैसे धीरे धीरे करके, सपोज दैट ये लिखा हुआ है, तो आप यहाँ सोच सकते हैं कि बहुत सारा कंटेंट होगा, तो वो सारा कंटेंट को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। उस केस में अगर आप उसको प्रॉपर अरेंज करके जा रहे हैं तो वो बहुत अच्छा होगा। इसीलिए हम लोग कभी भी कंटेंट लिखेंगे तो वो प्रॉपर क्या करेंगे, इस टाइप से लिखेंगे, ठीक है। तो हेड के अंदर हम कभी भी कोई कोड नहीं लिखते हैं। जो भी कोड हम लिखेंगे बॉडी के अंदर, बॉडी का ऐसा जरूरी नहीं है कि वहां लिखेंगे तो आएगा और यहाँ लिखेंगे तो नहीं आएगा, आएगा सब जगह। लेकिन हर एक चीज का एक प्लेस बना हुआ है, क्योंकि हम लोग तो ऑलरेडी देखे ना कि लाइक कुछ नहीं रखने के बावजूद भी लिख रहे हैं तो कोड आ रहा है, आउटपुट आ रहा है। तो लेकिन एक प्रॉपर अरेंजमेंट जिसको बोलते हैं ना, कि वहां रखना चाहिए कोड को, ठीक है। तो बॉडी के अंदर क्या लिखेंगे, तो सपोज दैट हमें नहीं मालूम है कि H1 क्या होती है, हम लोग जस्ट कुछ लिख रहे हैं, सेव कीजिए। और जैसे ही आप सेव कीजिएगा ना, आपका ऑटोमेटिक पेज लोड हो जाएगा। कारण क्या है, हम लोग ने लाइव सर्वर को इंस्टॉल किया है, ठीक है। और लाइव सर्वर इंस्टॉल होने के कारण हमारा पेज ऑटोमेटिक लोड कर जाएगा। मीन्स जैसे ही आप कुछ चेंज करते हैं आपका लोड हो जाएगा। आपको यहाँ दिख रहा है। अब हम यहाँ पर अगर आपको कुछ डमी कंटेंट लिखना है, जैसे अब आपको पता नहीं चल रहा है क्या लिखें,
तो डमी कंटेंट लिखने के लिए आप लिखिए LOREM, ऐसा आ रहा है, और कितना कंटेंट लिखना है, मीन्स कितना टेक्स्ट है। मुझे मान लीजिए 25 कैरेक्टर टेक्स्ट चाहिए, 25 लिखिए, इंटर मारिए, आपको ये 25 टेक्स्ट दे देगा। लिखिए, काउंट कीजिए, 25 है। अगर आपको और भी ज़्यादा चाहिए, मान लीजिए 250 चाहिए, इंटर मारिए, सेव कीजिए, आपको यहाँ 250 टेक्स्ट आ गया। ठीक है, तो ये डमी कंटेंट हो गया। पता नहीं कौन लैंग्वेज लिखा हुआ है, बट जनरली वेबसाइट कुछ कुछ डमी जो बना हुआ रहेगा उस पर कुछ ऐसा ही रहता है। ठीक है, तो इस टाइप से क्या हुआ, कंटेंट हमारा आ गया। तो अगर ये कंटेंट को मैं ऊपर में चला रख दूं हेड के पास, तो वर्क करेगा? क्या लगता है, करना चाहिए या नहीं, पता नहीं, देखते हैं। सेव कीजिए और देखिए, रिलोड भी कर लीजिए एक बार, रिफ्रेश हो गया, वर्क कर रहा है, कोई इशू नहीं है। मैंने वही बोला, क्योंकि हम लोग HTML के फाइल पे कुछ भी लिखेंगे ना, वर्क करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जो भी कंटेंट रखिए बॉडी के अंदर लिखना है, ये ध्यान रखिए। उसके बाद यहाँ पे एक टाइटल लिखा हुआ है, इसके अंदर आपको दिख रहा है। तो ये टाइटल क्या करता है, कोई भी पेज जैसे होता है, बुक है, बुक में जो पेज है, तो पेज में जनरली आप देखते होंगे ना कि टाइटल लिखा हुआ, तो समझ लीजिए क्यों भाई, ये हेडिंग हो गया। मान लीजिए हम लिख देते हैं टुडे, TOPICS, टॉपिक्स। ठीक है, सेव कीजिए और अब देखिए, तो ये टुडे टॉपिक्स कहाँ आया, कहाँ पर दिखेगा? ऊपर में ये सर्वर वो कहाँ पर? ऊपर में वो ये टैब सर्च का नेम बता रहा ये है, टैब टैब। का नेम में है। ठीक है, आप कर्सर जब इस पे रखिएगा ना, तो आपको यहाँ दिखा देगा, दिखा रहा है। तो जनरली अगर जैसे कि मान लीजिए ये लिखा हुआ है ना HTML ट्यूटोरियल, तो समझ लीजिए कि ये ऊपर जो HTML ट्यूटोरियल लिखा हुआ है वो कहाँ होगा, तो टाइटल के अंदर लिखा हुआ होगा। समझ में आ गया? तो इस टाइप से हम लोग कुछ कुछ कैसे लिखते हैं वो हमें आइडिया मिल गया। सेकेंड चीज, अगर इस टाइटल को मैं उठा के अगर यहाँ रख दूं तो क्या होगा, आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट सेम ही आएगा। सेम आएगा। चलिए देखते हैं। तो आप देख रहे हो आउटपुट सेम है, लेकिन अगर अब कहाँ देगा, क्या देगा? वो भी सेम रहेगा, H1 भी सेम रहेगा। होगा H1 का जो हम लिखे यहाँ आया, ये कंटेंट तो ऑलरेडी है, और ऊपर में हमारा टुडे टॉपिक। कहने का मतलब कि ये जो टाइटल लिखा हुआ है ना, इसे पता है कि ये कहाँ रहेगा, हमेशा टैब में ही रहेगा, ये नहीं कि कहीं भी आएगा। ठीक है, लेकिन टाइटल को कहाँ रखेंगे, हमेशा ऊपर में रखेंगे। समझ में आ गया यहाँ तक, या कोई डाउट है? नहीं सर, तो कोई डाउट नहीं। ये तो हम लोग नहीं, डिस्कस किए, क्लियर है? ये तो हम लोग डिस्कस किए कि कहाँ पे रखेंगे, कहाँ रखना जरूरी है, किस टाइप से रखना है, वो चीज। अब देखते हैं कि टैग होता क्या है। हम लोग तो बोल रहे हैं कि टैग क्या है, बट हमें पता नहीं है कि टैग का मतलब क्या होता है। तो टैग का मतलब क्या होता है ना, कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बीच में टैग को लिखा जाएगा हमेशा। तो लेकिन जिसे कि सपोज दैट आप कोई काम कर रहे हो, सपोज आप एग्जाम देने जा रहे हो, तो आपको तो पता है ना कि ये टॉपिक आपके सिलेबस में है और ये टॉपिक सिलेबस में नहीं है। तो जब वैसा पता है, क्वेश्चन अगर आउट ऑफ सिलेबस आती है तो आप तो रेज करोगे ना कंसर्न कि हाँ ये से आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। तो सेम वही चीज यहाँ पे भी है, क्योंकि HTML में भी टैग ऑलरेडी डिफाइन है। तो टैग तो डिफाइन है इन द सेंस, मान लीजिए कि हमें पता है कि हम H1 टैग हमें मालूम है, तो ये टैग कहाँ लिखा रहा है, तो लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में। ठीक है, तो इसको कहते हैं ओपनिंग टैग। यहाँ पर जो हम लोग कुछ भी लिखेंगे ये हमारा हो गया कंटेंट, और जब टैग आप ओपन किए हैं तो क्लोज भी करना कंपलसरी है। तो ये क्या हो गया, क्लोजिंग टैग। मतलब बोले ओपनिंग टैग प्लस
कंटेंट प्लस CLOSING क्लोजिंग टैग। आ गया? तो यही चीज है, ओपनिंग टैग, कंटेंट, क्लोजिंग टैग। ये पूरा जो है क्या बन गया, ये पूरा को क्या बोलेंगे? कमेंट। कमेंट नहीं, नीचे वाला लाइन ओपनिंग, कंटेंट और क्लोजिंग टैग को मिलाकर क्या बना? क्या दिख रहा है? एलिमेंट। ठीक है, तो जो भी चीज हमारा ओपनिंग क्लोजिंग के बीच में लिखा हुआ है कंटेंट के अलॉन्ग, वो क्या हो गया? एलिमेंट हो गया। पर ये यहाँ पे एन HTML एलिमेंट इज डिफाइंड बाय ए स्टार्ट टैग, सम कंटेंट एंड इंड टैग। तो टैग नेम, कंटेंट और टैग नेम, क्लोजिंग हो गया। तो क्लोजिंग को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ स्लैश। ठीक है, तो जैसे ही स्लैश लगा इसका मतलब क्या हो गया कि वो क्लोजिंग टैग है। समझ में आ गया? तो ये पूरा जो क्लोजिंग टैग और ये जो आया ना, वो पूरा को हम बोलेंगे एलिमेंट। ध्यान रखिएगा ये सब चीज को। अब इसमें तो कुछ वैसा नहीं है। ओके, अब यहाँ देखते हैं। तो ओपनिंग टैग समझ में आ गया, कंटेंट समझ में आ गया, और क्लोजिंग टैग वगैरह क्या हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या हम कोई भी चीज को टैग में रखना जरूरी है, विदाउट टैग रख सकते हैं या नहीं? क्या लगता है? विदाउट टैग तो अगर हम विदाउट टैग रखें, विदाउट टैग, और एक तो ऊपर टैग के साथ है, तो क्या ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। वर्क करेगा। तो एक चीज जान जाइए कि HTML में है ना, एरर कुछ नहीं आता है। ठीक है, आप कैसे भी लिख दीजिएगा ना, एरर नहीं आएगा। आप गलत भी लिख दीजिएगा ना, तो भी एरर नहीं आएगा, क्योंकि HTML कोई एरर वो सब नहीं देगा, क्योंकि ब्राउजर पे क्या है, जस्ट वो कंटेंट को लोड करा देगा। ठीक है, तो आप विदाउट टैग भी लिखोगे तो भी वर्क करेगा, विथ टैग लिखिएगा तो भी वर्क करेगा। बट प्रॉब्लम क्या है, तो हम क्या जरूरी है कि हम इतना टैग के साथ जा रहे हैं? टैग के साथ इसलिए जा रहे हैं कि सबको पता होना चाहिए कि कोई बड़ा है, छोटा है, उसे कैसा चाहिए। तो वो कैसे होगा? जैसे यहाँ पे आइए, ये बड़ा है, नेक्स्ट ये सब जो है कंटेंट छोटा है, तो ये पता कैसे चलेगा कि बड़ा किसको करना है, छोटा किसको करना है? तो इसीलिए क्या जरूरी है? टैग को जरूरी है। ठीक है, तो कोई भी चीज टैग में हम लोग लिखना, हमेशा हम लोग क्या करेंगे? टैग को ही यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज हम लोग कुछ ऐसा लिख देते हैं, ठीक है, और हम लोग क्लोजिंग भी दे दिए, तो क्या होगा? ये टैग समझेगा या नॉर्मल है? नॉर्मल है। ये नॉर्मल है, इन द सेंस इसका आउटपुट आएगा या एरर देगा? आउटपुट आएगा। आउटपुट आएगा। ओके, सेव कीजिए। क्या दिया? आउटपुट दिया। लेकिन आप एक ही सोचिए, इसका जो आउटपुट है और नीचे वाला का जो आउटपुट, कोई डिफरेंस है दोनों में? ये देखिए, दोनों सेम है, क्योंकि जो आप ये जो SS AB कुछ भी आप लिख दीजिएगा ना ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो एक टैग बन गया। नहीं, वो कुछ भी दे देगा, वो प्लेन टेक्स्ट की तरह बिहेव कर रहा है। ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए अपने मन से हम कोई टैग नहीं लिख देंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है? जो HTML का जो टैग है वही यूज करना है। समझ में आ गया? और बाकी टैग के बारे में हम लोग धीरे धीरे देखेंगे कि क्या 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 है। नेक्स्ट चीज, मान लीजिए ये जो कंटेंट लिखे हैं, अब इसका मैं कोड देखना चाहता हूँ। यहाँ तो ऑलरेडी ब्राउजर में ये VS कोड में तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, बट मैं चाहता हूँ कि यहाँ से देखना कोड को। राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको व्यू पेज सोर्स आ रहा है, आप इसको क्लिक कीजिए, पूरा कोड दिख जाएगा। कोड के साथ साथ भी दिख रहा है कुछ लाइन, ये एक्चुअली लाइव सर्वर के कारण आ रहा है। यहाँ पे देख पढ़ सकते हैं, कोड इंजेक्शन बाय लाइव सर्वर, तो ये लाइव सर्वर के कारण आ रहा है, तो इससे नहीं मतलब है। बट आप ऊपर देखिए तो ये सारा हमारा कोड है, और नीचे भी जाइएगा तो आपका जो HTML बॉडी क्लोजिंग है वो सारा आएगा। मीन्स किसी भी वेबसाइट का, मान लीजिए इसी का अगर हम चाहते हैं, राइट क्लिक कीजिए और व्यू पेज सोर्स कीजिए, तो आपको पूरा इसका कोड दिख जाएगा। दिख रहा है लिखा हुआ?
जावास्क्रिप्ट, CSS, जो भी ये ऐड किया हुआ है कोड वो सारा मिलेगा। समझ में आ गया? तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, किसी वेबसाइट का कोड अगर देखना है तो हम इस टाइप से देख सकते हैं उसका। चलिए कंटेंट पे देखें क्या छूटा, लगभग सब कुछ हो गया होगा कवर। तो HTML क्या हुआ, इसका डेफिनेशन यहाँ रहा। तो HTML स्टैंड्स फॉर मार्कअप लैंग्वेज। HTML इज स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग द वेब पेज। HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। जस्ट ये जो 4-5 लाइन जो लिखा हुआ है ना, इसमें से 1-2 लाइन याद रखिए, काफी है। सिंपल HTML का यूज क्या कर रहे हैं, हम वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए यूज कर रहे हैं। मतलब कि जो कंटेंट जो वेबसाइट में दिखता है वो हम विद द हेल्प ऑफ HTML क्रिएट करेंगे। एनफ है, ऐसे बहुत सारा चीज लिखा हुआ है, बट थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली वो समझ के जो भी है उस टाइप से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट डॉक टाइप, हर एक चीज का डॉक टाइप क्या करता है ये ध्यान रखिएगा। डिक्लेरेशन डिफाइंस द डॉक्यूमेंट मींस वर्जन ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है। नेक्स्ट HTML एलिमेंट द रूट ऑफ द HTML पेज। हेड क्या करता है, हेड जो है वो मेटा इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है। हेड सेक्शन के अंदर हम लोग टाइटल रखते हैं, फिर हम लोग मेटा टैग को रखते हैं। जैसे ये वेबसाइट है, इस पे जाइए एक बार, व्यू पेज सोर्स करते हैं, प्लस करें इसको, यहाँ देखिए तो हेड सेक्शन यहाँ हुआ और इसके अंदर दिख रहा है ये मेटा टैग लिखा हुआ, ये सारा मेटा टैग को कंटेन करता है। सो मोस्टली हम लोग मेटा टैग और CSS, ये CSS रहा है, CSS को रखते हैं और कुछ नहीं जनरली रखने जाते हैं इसके अंदर। ये हुआ। नेक्स्ट यही टैग के बारे में कुछ है, टैग को हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे तो समझ में आ जाएगा। एलिमेंट क्या हुआ, तो एलिमेंट क्या हुआ, टैग, कंटेंट और मींस ओपनिंग टैग, कंटेंट, क्लोजिंग टैग। ओपनिंग या स्टार्ट उसी को बोल सकते हैं, दोनों में से कुछ भी चलेगा। नेक्स्ट पेज स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर को ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, लाइक सबसे ऊपर क्या रहता है तो रूट ऑफ द HTML जो HTML है। नेक्स्ट नीचे हेड, हेड का ओपनिंग क्लोजिंग हो गया, नीचे बॉडी स्टार्ट हुआ, बॉडी का ओपनिंग क्लोजिंग हो गया, नीचे में HTML का क्लोजिंग हो गया। कोई पूछेगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिए कैसे होता है उसका। HTML डॉक्यूमेंट, HTML डॉक्यूमेंट मस्ट स्टार्ट विथ डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन। तो डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन मीन्स डॉक टाइप हो गया, फिर HTML का रूट है और फिर बॉडी कंटेंट का जो आता है। डॉक टाइप डिक्लेरेशन क्या यूज है, तो डॉक टाइप डिक्लेरेशन रिप्रेजेंट्स द डॉक्यूमेंट टाइप एंड हेल्प्स द ब्राउजर टू डिस्प्ले द वेब पेज करेक्टली। ये लाइन अगर आप ध्यान रखते हैं तो ये डिफिनेशन बोलने के लिए एनफ है, इंटरव्यू या कभी भी। डॉक टाइप क्या कर रहा है, डॉक्यूमेंट टाइप को बताएगा, ब्राउजर को वो कंटेंट जो है प्रॉपरली डिस्प्ले करने में हेल्प करेगा, क्योंकि इससे पता चलेगा कि ये कौन है। ये मान लीजिए HTML5 का कंटेंट है तो वो प्रॉपरली डिस्प्ले होगा, इसीलिए है। नेक्स्ट डॉक टाइप डिक्लेरेशन इज नॉट केस सेंसिटिव। HTML का कोई भी पार्ट केस सेंसिटिव नहीं है। एक बार हम जाते हैं उस पर एक बार। जैसे ये H1 मैंने स्मॉल लेटर लिखा, अब मैं क्या करता हूँ कैपिटल लेटर में लिखता हूँ, ठीक है। HELLO हेलो सेव कीजिए। जितना बड़ा साइज ये है उतना ही बड़ा ये है। तो HTML जो होता है वो केस सेंसिटिव नहीं है, आपको ध्यान रखिए, कभी कभी आप फंस सकते हैं इंटरव्यू में ये सब चीज में। तो HTML में कभी भी कुछ भी लिख दीजिएगा, एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर डॉक्यूमेंट डॉक टाइप का क्या है, ये अनदर जो भी HTML का वर्जन था उसमें है या नहीं, तो यहाँ लिखा हुआ है कि उसमें भी था डॉक टाइप, लेकिन किस फॉर्म में। HTML5 में डॉक्यूमेंट टाइप इस टाइप से लिखा गया, 4 में डॉक्यूमेंट टाइप ऐसा लिखा हुआ है, फिर 4.0 में ऐसा है। हर एक का डिफरेंट डिफरेंट जो भी है डॉक टाइप सब में लिखा हुआ है। HTML का सोर्स कैसे देखते हैं, जस्ट अभी मैंने बताया कि राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से सोर्स को देख लेंगे, व्यू पेज सोर्स, पूरा का पूरा कोड हमें दिख जाएगा वहां से। समझ में आया, ये था Day 1 का मटेरियल रिकॉर्डिंग।